क्या आप बार बार होने वाली बेचैनी या घबराहट से परेशान हैं? क्या किसी अनजाने डर ने आपको घेर रखा है, या आप एक ओवरथिंकर हैं? तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई सी भी एक समस्या या आपको है या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रश्मि आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी, स्ट्रेस, चिंता पहले ओल्ड एज में बहुत देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो भाग दौड़ है, उसके चलते ये यंगस्टर्स के साथ साथ छोटे बच्चों को भी घेर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि ये एंजाइटी के क्या कॉजेज हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स क्या क्या हैं, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे लेकर आप अपनी एंजाइटी से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चिंता, बेचैनी या घबराहट अगर आपको कभी कभार हो रहे हैं या कुछ समय से ही हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन यही एंजाइटी, चिंता या घबराहट या इसके पैनिक अटैक आपको बार बार आ रहे हैं, और इतने आ रहे हैं कि आपकी जो डेली लाइफ है, आपका जो रूटीन है, इसमें भी इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आप इसको एज अ एंजाइटी कंसीडर कर सकते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। कॉजेज में सबसे पहला जो मेजर रोल प्ले करता है किसी का भी चाइल्डहुड हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन का चाइल्डहुड हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है, उसके चाइल्डहुड में उनके जो फैमिली का या सराउंडिंग्स का एटमॉस्फेयर खराब रहा हो, एनवायरनमेंट खराब रहा हो, या किसी पर्सन ने या किसी सोसाइटी के द्वारा उसे अब्यूज किया गया हो, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है उस बच्चे का आगे चल के एंजाइटी डेवलप करने का। तो पहला मेजर रोल इसका जो चाइल्डहुड एनवायरनमेंट है वो हो गया। सेकंड अपना है हेरिडिटरी। अगर आपको किसी ब्लड रिलेटिव्स को भी इस तरीके का एंजाइटी या चिंता करने की आदत रही हो, तो आपको भी इसके होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड अपना हो गया कि अगर कोई बहुत ज्यादा क्रॉनिक इलनेस से, कोई लंबी बीमारी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, या बहुत लंबे समय से उनको कोई बीमारी चल रही है, तो उनको आगे चल के इस तरीके की एंजाइटी होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। फोर्थ, अगर किसी इंसान को ड्रग्स या फिर कोई अदर हैबिट्स जैसे अल्कोहल वगैरह लेने की बहुत ज्यादा आदत रही हो, किसी नशे की लत लगी हो, वो भी आगे चल के एंजाइटी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फैमिली में कुछ बड़ा दुर्घटना हो गया, कुछ हादसा हो गया, किसी नियर एंड डियर वन को कुछ हो गया, या किसी की मृत्यु हो गई, तो भी हो सकता है वो आगे चल के एंजाइटी डेवलप कर ले। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एंजाइटी कितने टाइप्स की होती है। एंजाइटी मेनली 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या जीएडी। जीएडी के जो पेशेंट होते हैं, नॉर्मल एक डेली रूटीन की चीजों में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, एकदम एक्सट्रीम लेवल तक उनके थॉट्स आते हैं कि अगर कोई लेट से आया तो ये सोचेंगे कि अरे क्या हो गया, कहीं बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ बुरा चीज तो नहीं हुआ, मतलब जो आने वाली घटनाएं हैं वो हमेशा कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है, ये वाली फीलिंग उनके साथ रहती है। और थॉट्स का लेवल बहुत एक्सट्रीम तक जाता है कि बहुत ही ज्यादा, जो जिसकी होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, वो भी वो वहां तक सोच लेते हैं। तो डेली रूटीन की भी जो चीजें जिसमें आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उस पर भी बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस ले देते हैं। तो ये हो गया जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। सेकंड हम आते हैं स्पेसिफिक फोबिया। जैसे स्पेसिफिक कोई चीज हो गई, जैसे कोई एनिमल भी हो गया, डॉग हो गया, या लिजार्ड हो गया, या फिर किसी ऊंचे प्लेस से, स्पेसिफिक कोई चीज से इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा फियर कि वो बहुत ज्यादा घबराना स्टार्ट कर देते, पसीना निकलना और सांस लेने में दिक्कत, ये बहुत सारी चीजें उनकी, वो स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक चीज उनके सामने आते ही इस तरीके का उनका ये एंजाइटी ले लेते हैं।
तो थर्ड अपना हुआ सोशल एंजाइटी। जैसे कि कई स्टेज परफॉर्मर होते हैं या इस तरीके का जो जिनको भीड़ में जाने से या क्राउड में पार्टी में जाने से उनको बहुत ज्यादा फियर होना, स्टेज में जाने के पहले भी इस तरीके का घबराहट होना, या नॉर्मल एक घबराहट ठीक है, बट इतना ज्यादा कि वो पैनिक हो जाता है बहुत ज्यादा, और फिर एक बार ये घबराहट होगी, फिर सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद वो स्टेज में जाने से ही डरने लग जाएंगे, या क्राउड में या पार्टी में भी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, मतलब ऐसे ऐसे इनके पूरे थॉट्स आने लग जाते हैं। और इस तरीके का जो क्राउड में जाना स्टेज में, या इस तरीके का सोसाइटी सोशल जो फोबिया है उसमें सोसाइटी में जाने से या किसी क्राउड में भीड़ में जाने से जो फियर होता है, तो इस तरीके का उनको फिर एंजाइटी होता है। फोर्थ अपना हो गया सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी में सपोज जैसे कि कोई बच्चा है, पैम्पर्ड बच्चा है, उसको हॉस्टल या बोर्डिंग भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और वो वहां जाके बहुत बार बार बीमार पड़ने लग जाता है। तो इस तरीके के जो सेपरेशन के कारण उनको बहुत एंजाइटी होती है, और इस तरीके का जो चीज होता है, तो इसे हम सेपरेशन एंजाइटी में लेते हैं। तो ये रहे 4 टाइप्स की एंजाइटी। अब बात करते हैं कि एंजाइटी के सिम्टम्स कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एंजाइटी के सिम्टम्स की। एंजाइटी के सिम्टम्स में पेशेंट तो उदास रहेगा ही, उसे लगेगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, शायद ये कभी ठीक ना हो पाए। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी, स्लीप का पैटर्न स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहेगी, या तो और भूख बहुत ज्यादा लगेगी या तो नहीं लगेगी। तो आपका एपेटाइट भी डिस्टर्ब रहेगा, स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा, बहुत ज्यादा बेचैनी घबराहट ये सब बना रहेगा, पसीना बहुत आएगा, अचानक से पसीना आना, और साथ में गला सूखना। तो इस तरीके के, और पल्पिटेशन बहुत होगा, जैसे हार्ट बीट, ऐसा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हार्ट एकदम बाहर निकल के धड़कने लगे, इस तरीके का बहुत ज्यादा धड़कन तेज हो जाएगी। तो ये जो सिम्टम्स है अगर बार बार आते हैं, जैसे हफ्ते में 3-4 बार या फिर महीने में इस तरीके की चीजें रिपीट होती है, तो आप इस सिम्टम्स को एज अ एंजाइटी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो सबसे पहली मेडिसिन है वो न्यू लाइफ की बेस्ट फ्लावर की रेस्क्यू रेमेडी। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ओवर थिंकिंग के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, आपको बहुत काम रखेगी। आपको लेना कैसे है, 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टॉप, दिन में 3 बार। तो आप देखेंगे कि विद इन अ वीक आपके सिम्टम्स काफी रिलीफ होने लगेंगे आपको। सेकेंड मेडिसिन है आपकी कैलीफॉस 6 कैप्स। इसको हम होम्योपैथी में एज अ नर्व टॉनिक भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करती है, तो आप इसको 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। इसके साथ साथ रेस्क्यू रेमेडी के साथ साथ आप कैलीफॉस भी लीजिए। थर्ड मेडिसिन है, अगर आपके मन में बहुत ज्यादा डर है किसी चीज को लेकर, आप बहुत ज्यादा डरते हैं, तो आप लीजिए एकोनाइन 30। इसके साथ ही अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत ज्यादा आप रेस्टलेस हो रहे हैं, और साथ में आपका गला बहुत सूख रहा है, बहुत ज्यादा आप वेदर चेंज होता है तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आप लीजिए आर्सेनिक एल्बम 30। 4 गोली दिन में 3 बार। अगर आप गोली के फॉर्म में ले रहे हैं और डायरेक्शन में ले रहे हैं तो सेम वही 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। इसके साथ साथ ही अगर आपको स्टेज फियर है, बहुत ज्यादा स्टेज में या क्राउड में जाने से घबराते हैं, एकदम आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ड्राउजीनेस डलनेस आपके अंदर बना हुआ है, बहुत ज्यादा डल रहते हैं, तो आप ले सकते हैं जेलसीमियम 30। तो ये रही होम्योपैथिक मेडिसिन। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।